नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहली खबर। सिसोदिया 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर, कहा संविधान की वजह से जमानत मिली। सुप्रीम कोर्ट बोला सुनवाई पूरी करने के लिए जेल में नहीं रख सकते। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शुक्रवार 9 अगस्त को 17 महीने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आने में कामयाबी मिल गई। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दोपहर को उन्हें दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी केस में जमानत दे दी। जेल से बाहर आने के बाद सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कहा संविधान और लोकतंत्र की ताकत से जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट का दिल से धन्यवाद है। यही ताकत हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को भी जेल से रिहा कराएगी। अगली खबर। पेरिस ओलंपिक में भारत को छठा मेडल। रेसलर अमन शहरावत ने ब्रॉन्ज दिलाया, कहा पदक माता पिता और देश को समर्पित है। जी हां दोस्तों, भारत ने पेरिस ओलंपिक में छठा मेडल जीत लिया। रेसलर अमन शहरावत ने फ्री स्टाइल 57 कैटेगरी में प्यूर्टो रिको के डेरलिन तुई क्रूज को 13-5 से हराया। अमन पहले दौर के बाद 6-3 से आगे चल रहे थे, फिर दूसरे राउंड में 7 अंक लेकर मैट पर अपना दबदबा बनाया। जीत के बाद अमन ने कहा कि यह मेडल मेरे माता पिता और पूरे देश को समर्पित है। उन्होंने 11 साल की उम्र में माता और पिता को खो दिया था और मौसी के पास रहने लगे थे। अगली खबर। असम के कई जिले बने मिनी बांग्लादेश, सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने शुक्रवार को हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर मुखर नजर आए। इस दौरान सीएम हेमंत ने कहा कि राज्य के कुछ जिले मिनी बांग्लादेश में बदल गए हैं, जबकि वहां अल्पसंख्यक हिंदू सरकारी मशीनरी के डर के कारण सुरक्षित हैं। अगली खबर। ब्राजील में बड़ा हादसा, 62 लोगों को लेकर जा रहा विमान साओ पाउलो में हुआ क्रैश। जी हां दोस्तों, ब्राजील के विनहेडो में बड़ा प्लेन क्रैश हुआ है। स्थानीय टीवी स्टेशन ग्लोबो न्यूज ने बताया कि शुक्रवार को 62 लोगों को लेकर जा रहा एक विमान क्रैश हो गया। एयरलाइन वोपास लिनहास एरियाज द्वारा संचालित ATR 72 विमान पराना राज्य के कास्केवेल से साओ पाउलो के गुआरुहोल्स जा रहा था। साओ पाउलो के राज्य अग्निशमन दल ने सोशल मीडिया पर पुष्टि की कि देवनहेडा में एक विमान दुर्घटना हो गई और इस दुर्घटना वाले क्षेत्र में 7 दल भेजे गए हैं। इस विमान में 58 यात्री और 4 चालक दल के सदस्य सवार थे। अगली खबर। कैबिनेट की 8 रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी, 64 स्टेशन बनेंगे। आवास योजना 2.0 के तहत 3 करोड़ नए घर भी बनेंगे। 3.60 लाख करोड़ खर्च होंगे। जी हां दोस्तों, कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए यूनियन कैबिनेट ने शुक्रवार को 8 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। इस पर करीब 24,657 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 2030-2031 तक इस प्रोजेक्ट के पूरे होने की उम्मीद है। इसके अलावा दोस्तों, कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 योजना को मंजूरी दे दी। योजना के तहत 3,60,000 करोड़ रुपए की लागत से 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट में इन फैसलों को लिया और इनकी जानकारी भी दी। अगली खबर। जया बच्चन धनक्कड़ से बोली आपकी टोन ठीक नहीं। सभापति बोले यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप सेलिब्रिटी हो या कोई और, डेकोरेटम रखना होगा। जी हां दोस्तों, संसद में राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान सपा सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनक्कड़ की टोन पर आपत्ति जताई। धनक्कड़ ने सपा सांसद को जया अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित किया था। इस पर जया ने कहा कि मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, एक्सप्रेशन समझती हूं, मुझे माफ कीजिए लेकिन आपके बोलने का टोन स्वीकार नहीं है। जया की इस बात से धनक्कड़ नाराज हो गए। वहीं दोस्तों, जया बच्चन ने कहा कि सभापति हमेशा असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि आपके सेलिब्रिटी होने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, यह महिलाओं का अपमान है, मुझे माफी चाहिए। अगली खबर। देश का मानसून ट्रैकर। यूपी बिहार में गंगा उफान पर, वाराणसी में घाट किनारे 500 मंदिर डूबे। आज 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश और बिहार में तेज बारिश के चलते गंगा नदी दोनों राज्यों के कई जिलों में उफान पर है। यूपी के बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। वहीं वाराणसी में गुरुवार देर रात तक गंगा का जलस्तर 69 मीटर से ज्यादा ऊपर हो गया। इससे 85 घाट डूब गए। घाट के किनारे बने 500 मंदिर भी नदी में समा गए। उधर दोस्तों, बिहार के पटना और बक्सर में भी गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसके अलावा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से बड़ा हादसा हो गया था। इसके 8 दिन बाद गुरुवार को 13 शव और मिले हैं। वहीं दोस्तों, बात करें अन्य राज्यों की तो दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले कुछ समय के लिए 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन 16 राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार में भारी से भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान,
पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मध्य महाराष्ट्र, केरल में भारी बारिश का अलर्ट है। अगली खबर, सीएए पर केंद्र सरकार ने जारी किया नया नोटिफिकेशन। नागरिकता के लिए जरूरी कागजात बताएं। मई में 14 शरणार्थियों को मिली थी सिटीजनशिप। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून सीएए के तहत नागरिकता के लिए जरूरी कागजातों पर स्पष्टीकरण जारी किया है। इस कानून के तहत नागरिकता लेने के लिए ऐसा कागजात पेश करना है जो साबित करता हो कि आवेदक के माता पिता, दादा दादी या परदादा परदादी पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश के रहने वाले थे। हालांकि यह तय नहीं था कि इसके प्रूफ के लिए किस तरह के कागजात की जरूरत होगी। नए नोटिफिकेशन में यह साफ किया गया है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी जुडिशियल बॉडी से जारी कोई आदेश जैसे कि लैंड रिकॉर्ड, जुडिशियल ऑर्डर आदि सभी इसके लिए मान्य होंगे। अगली खबर, चुनाव आयुक्त बोले जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्द। कश्मीरी माइग्रेंट के लिए दिल्ली समेत 3 जगह स्पेशल बूथ बनेंगे। पहली बार एसटी की 9 सीटें रिजर्व। जी हां दोस्तों, आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हम जल्द चुनाव कराएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार जम्मू कश्मीर विधानसभा की 90 सीटों में से 74 सीटें जनरल और 7 सीटें एससी और पहली बार 9 सीटें एसटी के लिए आरक्षित रखी गई है। साथ ही आगामी चुनाव में कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए दिल्ली, जम्मू और उधमपुर में स्पेशल बूथ भी बनाए जाएंगे। अगली खबर, सेंसेक्स 819 अंक की तेजी के साथ 79,705 पर बंद। निफ्टी में भी 250 अंकों की बढ़त रही। ओला इलेक्ट्रिक 20% के अपर सर्किट पर बंद हुआ। जी हां दोस्तों, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि 9 अगस्त को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 819 अंकों की तेजी के साथ 89,705 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 250 अंक की बढ़त रही। ये 24,367 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 27 में तेजी और 3 में गिरावट रही। जबकि बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 के 50 में से 45 शेयरों में तेजी और महज 4 शेयरों में गिरावट देखी गई। चलिए जान लेते हैं सोने के भाव। सोने की कीमतों में 458 रुपए की बढ़ोतरी। चांदी का है क्या? दरअसल दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में आज तेजी देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 458 रुपए बढ़कर 69,663 रुपए पर आ गया। गुरुवार को इसके दाम 69,205 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं बात करें दोस्तों चांदी के, तो 1 किलो चांदी 1,383 रुपए बढ़कर 80,263 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। चलिए अगली खबर, मानसून सत्र लोकसभा में 12 सरकारी बिल पेश, 4 पास हुए। बजट पर 27 घंटे चर्चा हुई, 15 बैठकें हुई, सदन 115 घंटे चला। जी हां दोस्तों, 18वीं लोकसभा का पहला मानसून सत्र शुक्रवार को समाप्त हो गया। यह नई लोकसभा का पहला बजट सत्र भी था। यह सत्र 22 जुलाई से शुरू हुआ था। इस सत्र के समापन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि पूरे सत्र में कुल मिलाकर 15 बैठकें हुई, जो लगभग 115 घंटे तक चली। अगली खबर, आईओसी प्रेसिडेंट बोले डबल सिल्वर मेडल नहीं मिलना चाहिए। खेल कोर्ट ने कहा विनेश फोगाट की याचिका पर ओलंपिक खत्म होने से पहले फैसला लेंगे। जी हां दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में फाइनल से ठीक पहले ओवरवेट बताकर अयोग्य करार दी गई विनेश फोगाट की याचिका पर आज कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स सीएएस में सुनवाई हुई। भारत की ओर से एडवोकेट हरीश साल्वे विनेश के सिल्वर मेडल की मांग के केस में मदद कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, सुनवाई में कोर्ट ने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग से रेसलिंग को लेकर नियम पूछे। इसके बाद सीएएस ने कहा कि पेरिस ओलंपिक की समाप्ति से पहले विनेश फोगाट की याचिका पर फैसला कर दिया जाएगा। यह मामला अब सोल ऑर्बिटर को भेजा गया है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए क्या विनेश फोगाट को मेडल मिलना चाहिए या नहीं। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेडिक्शन और राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही इस तरह की काम की इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।